इसमें सवये का तीसरे नंबर का है यह। इसमें हम देखेंगे, इसके पहले भी मैं बता चुका हूं कि संदर्भ लगभग पूरे पाठ के लिए वही होता है। संदर्भ आपका वही होगा। अब हम लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन इसमें मिलेगा आपको कि भगवान श्री कृष्ण का रूप रंग किस तरह का है, कैसा है। अब बात आती है व्याख्या की। व्याख्या में आप देखेंगे, व्याख्या करने से पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। पढ़ने के लिए हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। धूरी भरे अति शोभित श्यामा जूत बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाते फिरे अगना पग पैजनी बाजत पीरे को छोटी, वह छवि को रस खान बिलो करती मारत काम कला निधि कोटी, कागे के भागे बड़े सजनी हरे हाथ सुले गयो माखन रोटी। इस व्याख्या में सर्वप्रथम प्रसंग में हमने बता दिया आपको, इसमें कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन, रूप रंग का वर्णन इसमें मिलेगा आपको। व्याख्या में हम देखेंगे धूरी भरे अति शोभित श्यामाजू। श्यामाजू माने भगवान श्री कृष्ण, श्याम वर्ण के भगवान श्री कृष्ण। धूरी भरे अति शोभित, शोभित माने सुंदर। भगवान श्री कृष्ण धूल में दूषित शरीर उनका, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का धूल में मिला हुआ शरीर, धूल लगा हुआ शरीर बड़ा ही सुंदर लगता है। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, चोटी उनके सर पे। जैसे गांव में आप लोग देखते होंगे, छोटे बच्चों का बाल जब बड़ा हो जाता है तो उन बच्चों को एक रबड़ या रिबन द्वारा बच्चे के सर पे छोटी सी चोटी बांध दी जाती है। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की सर की चोटी जो थी वो बहुत ही सुंदर लगती थी। अर्थात धूल दूषित शरीर भगवान श्री कृष्ण का और सर पे बनी हुई सुंदर चोटी बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। दूसरी लाइन का खेलत खात फिरे अगना। अगना, अगना माने होता आंगन, अगना माने होता आंगन, अर्थात आंगन में घूम घूम करके खेलते हैं और खाते हैं। पग पैजनी, पग माने पैर, पैर की जो पैजनी है वह बहुत ही सुंदर निर्गुण आवाज करती है और वे पीले रंग का कछौटी, कछौटी माने होता है, यहाँ देखिए आप, कछौटी माने कच्छा, पीले रंग का कच्छा पहने हुए हैं, या कह लीजिए पीतांबर की तरह से शरीर में लपेटे हुए हैं। वह छवि को रसखान विलोकत, इस दृश्य को रसखान जी देख रहे हैं। वारत काम कला निधि कोटि, कोटि वाले करोड़, जो करोड़ों कलाओं से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण जी बहुत ही सुंदर लगते हैं। या ये भी कहा जा सकता है भगवान श्री कृष्ण जी 16 कला से अवतरित थे और जिसपे करोड़ों कामदेव मुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं उस दृश्य को देखकर। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। सबसे बड़ा उस कौवे का, काग माने कौवा, सबसे बड़ा उस कौवे का भाग्य है जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से माखन और रोटी, जूठा प्रसाद लेकर के
भाग जाता है, चला जाता है। जैसे आप देखिए छोटे बच्चों को जब माखन, दूध या रोटी, दूध चावल जो कुछ भी आपके घर में होता है भोजन बच्चों को एक कटोरे में दे देते हैं तो बच्चा आपके घरों में घूम घूम के खाता है। और जब खुला होता है घर तो उसमें कौवे भी आ जाते हैं, और जब कौवे आते हैं तो बच्चे को अकेला छोड़ देंगे तो कौवा तुरंत बच्चे पे अटैक करता है और लेकर के भाग जाता है। ठीक उसी प्रकार रसखान जी कहते हैं कि सबसे बड़ा तो कवि का भाग्य है जो भगवान के हाथों का झूठा प्रसाद ग्रहण कर लेता है, पा लेता है। आप देखिए सवय का ही अगला प्रकट था चौथा। सवय में 6 दिया है जिसमें 6 में एक चौथे नंबर का है। इसमें आप देखेंगे संदर्भ को वही रहेगा, संदर्भ आपका वही रहेगा, प्रसंग संदर्भ आपका वही रहेगा। दूसरा स्टेप आपका आता है प्रसंग। प्रसंग में हम देखेंगे इसमें भगवान श्री कृष्ण के गाय चराने जब से गए हैं तब से सखियों की क्या हाल है उसी का वर्णन सखी रसखान जी करते हैं। अब व्याख्या आती है सीधे, व्याख्या में हम एक देखेंगे, पहले इसको ये भी देख लीजिए पढ़ने कैसे पढ़ा जाएगा। जा दिन ते वो नंद के छोड़ा या बन देनु चराई गयो है, मोहिनी तानानी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। वादी में सो कछु तोरा साके रस खानैया में समाई गयो है। कौन काऊ की कानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। इसमें हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण बड़े हो गए हैं और भगवान श्री कृष्ण जब बड़े हो गए हैं तो गाय को चराने के लिए अपने ग्वाल वालों के साथ गायों के बीच में वो जाते हैं। वही व्याख्या रसखान जिसमें करते हैं जा दिन देव नंद छोहरा। छोहरा में होता है पुत्र, बच्चा, या भगवान श्री कृष्ण को कह लीजिए। या वन धेनु चराई गए, जिस दिन से नंद बाबा का लड़का भगवान श्री कृष्ण गाय को चराने के लिए वन में चले गए हैं। मोहिनी ताननी गोधन गावत, अर्थात गोधन माने होता है ब्रज में गाए जाने वाली एक प्रकार की गीत होती है। जैसे छोटे बच्चे पहले बहुत ऐसा गाते थे, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। का खाए गैया का पिए ग्वाल, का खाए गैया का पिए ग्वाल, काई खाए मेरे मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माखन खाए मेरे मदन गोपाल, माखन खाए मेरे मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। छोटू तो मेरो मदन गोपाल। इस प्रकार आप छोटे बच्चों के माध्यम से इस गीत को सुनते होंगे।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी मोहिनी कानन गोधन गावा, वर वालों के बीच में भगवान श्री कृष्ण जी ब्रज में गाए जाने वाली एक प्रकार की गीत को गाना शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण। और वेणु बजाई रिझाई गयो है, उतना ही नहीं बांसुरी को बजाते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजती है तो सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। वही सखियां, एक सखी दूसरे सखी से इन बातों को कह रही है, दिन सोकर छुपो ना साके रस खाने हिया में समाई गयो है। रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, जिस दिन से वह गायों के बीच में जाते हैं, बांसुरी को बजाते हैं, ब्रज की एक गीत को गाते हैं, उस दिन से दिन सो कछुटोना साके रस खाने हिया में समाई गयो है। रसखान जी कहते हैं उस दिन से जैसे लगता है कि उन सखियों के ऊपर वे एक प्रकार का जादू चला देते हैं, मोहनी अस्त्र चला देते हैं, जिससे सभी लोग उनके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अब आखिरी लाइन में देखिए, ओ न काहू की कानी करे सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो। रसखान जी कहते हैं एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, जैसे लगता है ओ न काहू की कानी करे, कोई किसी का काना फूसी नहीं कर सकता, कोई किसी का कानी माने चुगलाई भी होता है, तो कोई किसी का चुगलाई इधर उधर की बात नहीं कर सकता। सिगरो ब्रजबीर बिकाए, ऐसा लगता है कि सभी ब्रजमंडल के लोग भगवान श्री कृष्ण के हाथों बिक चुके हैं। उनकी लीलाओं में सभी लोग आतुर हो जाते हैं। बांसुरी की आवाज सुन करके जो जैसे है उसी प्रकार उनको पाने की अभिलाषा लेके दौड़ने लगता है। यही आपका एक सवये का चौथा अंश समाप्त होता है। अब आरटीए क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी बजाइए, शेयर कीजिए। जो आपके समझ में न आता हो इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों का कमेंट जरूर लिखिए।